देखिए प्रिय छात्रों, अपन ने कल 9वां पाठ अपना पूरा हो गया था द्वितीयक व्यवसाय। आज अपन अपना पढ़ते हैं 10वां पाठ, जिसका नाम है परिवहन और संचार। बड़ा पाठ है। देखिए परिवहन और संचार, जैसे अपन ने भारत भूगोल में परिवहन के बारे में पढ़ा था, अपन यहाँ विश्व के बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन क्या है, संचार किसे कहते हैं। देखिए परिवहन में देखें तो अपन ने जो व्यवसाय पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, उसमें देखें तो परिवहन जो है अपना कौन से व्यवसाय में आता है, तृतीय व्यवसाय में आता है। यानी परिवहन को अपन ने सेवा क्षेत्र में शामिल करते हैं। देखिए परिवहन किसे कहते हैं कि सामान्यतः परिवहन देखें व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। यानी एक नंबर का प्रश्न आता है कि बार कि परिवहन क्या है या परिवहन किसे कहते हैं। यानी सामान्यतः देखें तो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन वहन लाना या ले जाने की जो सुविधा होती है, उसको ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे परिवहन के लिए देखें तो किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे स्थल परिवहन में अपन सड़क है, रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जो भी है। तो सबसे पहले परिवहन की परिभाषा देखनी है कि किसी माध्यम के द्वारा देखें तो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन ढोना, जिसको कहते हैं लाना या ले जाने की जो सुविधा होती है, उसको ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो ये देखना है कि परिवहन क्या है या परिवहन किसे कहते हैं। कि सामान्यतः व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की जो सेवा या सुविधा होती है, उसको ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। उसमें अपन पूरे पढ़ेंगे इस पाठ में परिवहन के बारे में पूरा। जैसे स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे विश्व के संदर्भ में। दूसरा है अपना संचार, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। संचार क्या है, किस प्रकार संदेश या विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को संचार कहते हैं। यानी जो अपने संदेश होते हैं, जो विचार होते हैं, उनका स्थानिक आदान प्रदान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विचार या संदेशों का एक स्थान या दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होता है, उसको क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। किस प्रकार संदेश विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो ये दो बातें देखनी, परिवहन किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं। कि सामान्यतः परिवहन तो क्या होता है, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सेवा या सुविधा होती है। जबकि संचार किसे कहते हैं, किस प्रकार संदेश विचार जो भी होते हैं आदि, उनका स्थानिक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। यहाँ संचार के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इंटरनेट है, टेलीफोन, ईमेल, ये सब संचार के क्या है, आधुनिक जो साधन आ गए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में अपन। फिर देखिए परिवहन देखें तो आधुनिक जो परिवहन के साधन है, उसको अपन ने 3 वर्गों में रख सकते हैं। जैसे पहला स्थल परिवहन, उसमें अपन सड़क रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। फिर जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक जल मार्ग है, महासागरीय जल मार्ग है, इनका बारे में पढ़ेंगे पूरे विश्व के संदर्भ में। कठिन पाठ है थोड़ा। आंतरिक किसी देश के भीतर होने वाला एक महाद्वीप के, और महासागरीय एक देश से दूसरे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। वायु मार्ग के बारे में पढ़ेंगे पूरे विश्व के बारे में, कौन कौन से मुख्य वायु मार्ग है, हवाई पतन है वो। और चौथा पाइपलाइन, वो भी एक स्थल परिवहन में आता है। जैसे जल तेल गैस जो भी तरल पदार्थ होते हैं, उनका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए परिवहन जाल क्या है। यानी कई बार प्रश्न आता है परिवहन जाल किसे कहते हैं। कि किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। यानी कोई भी प्रदेश देखें या देश देखें, उसकी जो परिवहन व्यवस्था होती है, उसका क्षेत्रीय प्रतिरूप, यानी एक प्रदेश में देखें या एक देश में देखें, जो उसका क्षेत्रीय प्रतिरूप होता है या जो स्वरूप बनता है, वही क्या कहलाता है, परिवहन जाल कहलाता है। जैसे कई स्थानों से आकर किसी स्थान पर सड़क मार्ग जैसे मिल गए, कहीं रेल मार्ग के जाल दिखाई देते हैं। यानी एक पूरे प्रदेश में जो भी परिवहन व्यवस्था उसमें जो उसमें विभाजित किया गया, सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है, तो उसका जो स्वरूप दिखाई देता है क्षेत्रीय, यानी क्षेत्र विशेष में देखें जो उसका प्रतिरूप होता है या जो स्वरूप होता है, वही क्या कहलाता है, परिवहन जाल कहा जाता है, या इसको परिवहन जाल कहते हैं। तो ये प्रश्न याद रखना है कि परिवहन जाल किसे कहते हैं, परिवहन जाल क्या है। कि किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप
या जो क्षेत्रीय स्वरूप होता है उसको ही क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहा जाता है। वही परिवहन जाल है। तो ये एक देखना कि बार प्रश्न आता है कि परिवहन जाल किसे कहते हैं, कि किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था की जो क्षेत्रीय प्रतिरूप होता है या जो स्वरूप होता है वही क्या कहलाता है, परिवहन जाल कहलाता है। उसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहले जो अपन ने परिवहन के आधुनिक साधन पढ़े थे उसमें तीन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। और स्थल परिवहन में अपन देखते हैं पहला सड़क परिवहन। देखिए अपन ने सड़क के बारे में परिवहन में भारत भूगोल में पढ़ा था थोड़ा, भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो अपनी किताब थी उसमें। यहाँ विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। देखिए सड़क परिवहन देखें तो सड़कें जो थी वो प्राचीन काल में जैसे 18वीं शताब्दी से देखें परिवहन के लिए साधन के रूप में क्या आती थी, काम में ले जाती थी। और सड़क मार्ग के अंतर्गत देखें तो साधारण पगडंडी से लेकर मोटर गाड़ियों तक चलने योग्य पक्की सड़कों को शामिल किया जाता है, समाहित किया जाता है। यानी सड़क परिवहन के अंतर्गत देखें तो साधारण पगडंडी, पगडंडी मतलब एक कच्चा रास्ता या एक संकड़ी गली जिसको कह सकते हैं, उसमें चलने वाली जो भी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, उसके साथ साथ जो पक्की सड़कें होती हैं उसको भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। और छोटी दूरी के परिवहन के लिए देखें तो सड़क यातायात वस्तुओं की उत्पत्ति स्थान से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाया जाता है। यानी छोटी दूरी के परिवहन के लिए देखें तो जो सड़क यातायात होता है उसमें वस्तुओं की उत्पत्ति स्थान यानी किसी स्थान पर देखें तो जो वस्तुओं का उत्पादन होता है या जो वस्तुएं बनती हैं उनको देखें तो उपभोक्ता स्थल तक, उपभोक्ता जिस स्थान तक उपभोक्ता को आवश्यकता होती है उस स्थान तक क्या होती है, सड़कें के आवागमन का या एक परिवहन का माध्यम होगी जिस स्थान पर सड़कों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। जैसे सड़क का परिवहन का महत्व भी अपन ने पढ़ा था कि कम दूरी के लिए आवश्यक होती हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखें तो इनका परिवहन किया जा सकता है। और ये परिवहन के लिए क्या होती है, मतलब सरल कह सकते हैं या छोटी दूरी के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद देखें थोड़ा सा कि विकसित और विकासशील देशों में देखें तो सड़कों की गुणवत्ता में क्या रहता है, अंतर रहता है। यानी विकसित जो देश है जैसे यूरोप महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप के देश देखें वहाँ सड़कों की गुणवत्ता क्या होती है, अच्छी पाई जाती है। रख रखाव देखें तो वो क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा था तो वहाँ की सड़कें अच्छी होती हैं। और विकासशील देशों में देखें तो सड़कों की गुणवत्ता में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, अच्छी सड़कें नहीं पाई जाती जिस प्रकार की गुणवत्ता जो विकसित देश होते हैं उनमें पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा अपन को परिवहन और संचार में से याद रखना है। एक तो परिवहन किसे कहते हैं, सबसे पहले कि सामान्यतः व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने या ले जाने की जो सुविधा होती है, सेवा होती है, उसको क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। फिर संचार किसे कहते हैं, किस प्रकार संदेश विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उसका स्थान पर आदान प्रदान होता है उसको संचार कहते हैं। फिर आधुनिक परिवहन के तीन साधन हो गए, स्थल जल वायु, और एक पाइपलाइन भी है। तो स्थल में सड़क और रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, जल मार्ग के वायु मार्ग और पाइपलाइन। फिर परिवहन जाल किसे कहते हैं, कि किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के जो क्षेत्रीय प्रतिरूप होता है या जो उसका स्वरूप होता है वही क्या कहलाता है, परिवहन जाल कहलाता है। उसके बाद अपन स्थल परिवहन में सबसे पहले पढ़ रहे हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो सड़क परिवहन वैसे तो कोई प्रश्न नहीं आता कि सड़क परिवहन क्या है, समझाइए। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सड़क परिवहन परिवहन की जो देखें 18वीं शताब्दी में जैसे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे सड़क पर चलने वाले जो साधन थे उनका धीरे धीरे गाड़ियों का, माल डिब्बों का प्रयोग किया जाने लगा। तो प्राचीन काल से देखें तो इसका उपयोग किया जाने लगा। और एक साधारण पगडंडी यानी कच्चे रास्ते से लेकर जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उन तक चलने के लिए जो पक्की सड़कें होती हैं उनको इसमें समाहित यानी शामिल किया गया। और छोटी दूरी के परिवहन के लिए देखें तो सड़क यातायात वस्तुओं की उत्पत्ति स्थान से उपभोक्ता स्थल तक क्या होती है, यानी उत्पत्ति से उपभोक्ता तक इनको पहुंचाया जा सकता है। और जो सड़कें होती हैं वो कच्ची होती हैं, कहीं पक्की होती हैं। गाँव में देखेंगे तो अपन को कच्ची सड़कें मिलेंगी, जबकि पक्की सड़कों में कंकड़ पत्थर ये बनाकर उन मजबूत कर दिया जाता है। और विकसित और विकासशील देशों में देखें तो जो सड़कों की गुणवत्ता होती है उसमें भी क्या रहता है, अंतर पाया जाता है। क्योंकि विकसित देशों में देखेंगे तो सड़कें अच्छी गुणवत्ता की पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में देखें तो जो सड़कों की गुणवत्ता होती है वो इतनी अच्छी नहीं पाई जाती। क्योंकि विकसित देशों में देखें तो सड़क परिवहन सड़कों पर रख रखाव खर्च अधिक
किया जाता है। तो इसमें परिवहन क्या है, इसकी परिभाषा याद रखने, एक नंबर प्रश्न आता है कि बार संचार किसे कहते हैं, ध्यान रखना है, या परिवहन जाल किसे कहते हैं, या फिर परिवहन के साधनों कितने भागों में बांटा गया है, ये ध्यान में याद रखने।